अद्भुत चमत्कार और अनसुलझे रहस्य। दोस्तों, ये दुनिया जितनी दिखती है उतनी ही रहस्यमयी भी है। यहाँ सदियों से ऐसी घटनाएं होती आई हैं जो तर्क और विज्ञान के हर नियम को तोड़ देती हैं। कभी कोई जलती हुई चिता से जिंदा बाहर आ जाता है, तो कभी कोई संत हवा में ही गायब हो जाता है। किसी नदी में पानी के बीच मंदिर उभर आता है, तो कभी कोई इंसान बिना खाए पिए सालों तक जीवित रहता है। क्या ये सब बस कल्पना है या फिर हमारे सामने मौजूद एक चमत्कारी सच्चाई? हमारे वेद, पुराण और इतिहास ऐसी सैकड़ों घटनाओं से भरे पड़े हैं जिन्हें समझना इंसान के बस की बात नहीं। कहते हैं, जब आस्था और साधना अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए तो प्रकृति भी अपने नियम बदल देती है। तो आइए चलते हैं रहस्यों से भरे इस सफर पर। तो दर्शकों, हमारे चमत्कार वाली सीरीज की करते हैं हम लोग शुरुआत। आज हम लोग बात करेंगे नरेंद्र जी चौधरी से, जो कि राजगढ़ अलवर के रहने वाले हैं, और आज ये हमको बताएंगे एक नए चमत्कार के बारे में। तो नरेंद्र जी बताइए कि आज हमें आप किन के बारे में बताने वाले हैं? देखो जी, हम आज आपको संत गरीबदास जी महाराज जी के बारे में बताएंगे। तो ये जो संत गरीबदास जी महाराज जी हैं, ये आखिर कहाँ के रहने वाले थे? देखो जी, संत गरीबदास जी महाराज जी हरियाणा के रहने वाले थे। हरियाणा के झज्जर जिले के छुडानी गांव के रहने वाले थे। तो इनके साथ जो घटना थी, जो चमत्कार इन्होंने किया जी, वो चमत्कार कहाँ से शुरू होता है? देखो जी, इनके साथ में जो घटना हुई या इन्होंने जो चमत्कार किए थे उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। एक बार क्या है कि संत गरीबदास जी महाराज अपने घोड़े पर सवार होकर अपने गांव छुडानी से जींद जिले की तरफ जा रहे थे। तो जैसे जींद जिले में प्रवेश किया, तो जींद जिले में जाने के बाद में एक मिनट, आपने बताया कि ये जो है संत जी थे गरीबदास जी, घोड़े पे बैठ के जा रहे थे जी। तो फिर तो उस समय जो घोड़ा है वो तो एक सामान्य सवारी तो नहीं होता होगा। तो क्या ये गरीबदास जी महाराज जी जो थे, ये थोड़े से क्या धनवान परिवार से थे? बिल्कुल जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि उस समय जो घोड़े थे हर एक व्यक्ति के पास नहीं थे। सामान्य प्रकार के लोग उस समय घोड़े नहीं रखते थे, क्योंकि उस समय गरीबदास जी महाराज जी की जो स्थिति थी ना, वो बहुत धनाढ्य घर से थे। 1400-1500 एकड़ बीघा जमीन गरीबदास जी महाराज जी के पास थी। बहुत पैसे वाले धनी थे, पैसे के धनी थे, इसीलिए वो अपने पास घोड़ा रखते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घोड़े का इस्तेमाल करते थे। तो नरेंद्र जी, आपने बता रहे थे कि वो जो है वो घोड़े पे जा रहे थे, उसके बाद क्या हुआ जरा बताइए एक बार। देखो जी, गरीबदास जी महाराज जैसे अपने गांव छुडाने से निकले, जींद जिले के मालखेड़ी गांव में जैसे ही प्रवेश किया, तो प्रवेश करते वक्त क्या है जी, उनका घोड़ा रस्ते टू रस्ते जा रहा था। और रस्ते टू रस्ते जाते वक्त घोड़ा अचानक से क्या है कि खेत में निकल गया, खेत में प्रवेश कर गया। उस खेत में गेहूं बोए हुए थे। तो फिर तो जो वहाँ किसान होंगे वो तो बहुत नाराज हो गए होंगे। बिल्कुल जी नाराज हो गए। जैसे ही घोड़े ने खेत में प्रवेश किया, उसमें गेहूं की फसल थी, तो घोड़े ने जैसे ही गेहूं की फसल को नुकसान किया, तो खेत के जो रखवाले थे वो उसी समय वहां मौजूद थे। उन्होंने जैसे ही घोड़ा खेत में प्रवेश किया, तो घोड़े के ऊपर गरीबदास जी महाराज जी बैठे हुए थे। तो गरीबदास जी महाराज जी के ऊपर खेत के रखवालों ने डंडे के साथ प्रहार किया। तो फिर तो इस पूरी घटना के अंदर दर्शकों, जो गरीबदास जी महाराज जी होंगे वो तो बहुत छोटे लोग होंगे, उनको तो बहुत चोट लगी होगी। नहीं जी, चोट नहीं लगी उनको। गरीबदास जी महाराज जी के साथ जैसे ही उन्होंने मारने की चेष्टा की डंडे से, तो जैसे ही उन्होंने हाथ ऊपर किए, तो उनके हाथ डंडे के साथ में इस तरीके से स्तब्ध रह गए। वो एक मूर्ति की तरह स्थापित हो गए। मतलब संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपने शक्ति से, अपने चमत्कार से जो है उनको वही रोक दिया। बिल्कुल जी, संत गरीबदास जी महाराज जी ने जैसे उन्होंने संत गरीबदास जी महाराज जी को मारने की चेष्टा करी डंडे से, तो उनको एक मूर्ति की तरह वहीं जो कि तो रोक दिया। वो किसी भी प्रकार का प्रहार गरीबदास जी महाराज जी के ऊपर नहीं कर पाए।
दर्शकों, अपनी शक्ति से किसी व्यक्ति को रोक पाना ये तो वास्तविकता में जो है एक बड़ी बात है। तो अब बताइए उसके आगे फिर क्या हुआ? देखो जी, जैसे ही गरीबदास जी महाराज जी ने फिर वो मूर्ति की तरह स्तब्ध थे, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, तो गरीबदास जी महाराज जी ने जैसे ही उनको आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देने के साथ ही वो पीठ के बल पीछे ऐसे गिर गए। अच्छा, मतलब उनकी जो एक जगह वो जाम जो हो गए थे, वो लग रहा है वो जाम एकदम से जो है थोड़ा खुल गए और वो नीचे गिर गए। हाँ बिल्कुल जी, पीठ के बल पीछे गिर गए। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या घटना घटी? देखो जी, उसके बाद घटना क्या घटी कि जैसे ही वो पीठ के बल गिरे और वो खड़े हुए, खड़े होने के बाद गरीबदास जी महाराज जी से उन्होंने कहा कि भाई आपका घोड़ा हमारे खेत में क्यों बढ़ा, हमारे गेहूं की फसल आपने खराब कर दी। तो फिर गरीबदास जी महाराज जी ने उनसे कहा कि भाई तुमने इस फसल से पहले इस खेत में कौन सी फसल बो रखी थी? यहाँ पर तो लेकिन नरेंद्र जी, हम लोग ऐसा लग रहा है कि जो है संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपने घोड़े से उनकी फसल भी खराब कर दी और फिर अपनी शक्ति से उनको जो है वो शब्द भी कर दिया। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं था। देखो, गरीबदास जी महाराज जी ने उनसे पूछा कि भाई गेहूं की फसल से पहले तुमने कौन सी फसल खेत में बो रखी थी? तो उन्होंने बताया ज्वार। तो भाई ज्वार से पहले कौन सी फसल आपने खेत में बोई? तो फिर गरीबदास जी महाराज जी को खेत के रखवालों ने बताया कि भाई हमने इसमें तंबाकू बो रखी थी। अच्छा, तो उन्होंने तंबाकू बोला था जी। तो आखिर तंबाकू से वहां पर क्या प्रॉब्लम हुई? मतलब देखो जी, तंबाकू से ये प्रॉब्लम हुई कि जैसे ही घोड़ा रस्ते जा रहा था तो उन खेतों में क्या है कि तीसरी फसल जो थी गेहूं से पहले की, वो फसल तंबाकू की थी। तो तंबाकू की दुर्गंध उस समय उन खेतों में आ रही थी और उस दुर्गंध से घोड़ा डिस्टर्ब होकर उनके खेत में होके निकला। अच्छा, तंबाकू की जो बदबू है वो इतने लंबे टाइम तक रह जाती है? बिल्कुल जी, इतने लंबे समय तक रहती है, इसीलिए घोड़ा तंबाकू की दुर्गंध को सूंघकर उससे विचलित होकर खेतों में होकर निकला था। अच्छा, तो बताइए फिर आगे क्या क्या घटना घटी? देखो जी, उसके बाद फिर क्या है कि गरीबदास जी महाराज जी ने तंबाकू के दोष उन लोगों को गिनाए जिन लोगों ने गरीबदास जी महाराज जी के ऊपर प्रहार किया डंडे से। उनको तंबाकू से तो दोष है ना, उनके बारे में गरीबदास जी महाराज जी ने उनको बताया और कहा कि भाई तुम तंबाकू का सेवन मत किया करो। जब मेरा ये पशु है, पशु भी जब तंबाकू से इतनी नफरत कर रहा है और आप इसका सेवन करते हो, आप मनुष्य हो, तो आप तंबाकू का सेवन मत किया करो। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तंबाकू का सेवन करना बहुत ही गलत है। तो कहने का मतलब जो है गरीबदास जी महाराज जी जो ये पूरे उन्होंने जो ये पूरा चमत्कार किया, पूरी उन्होंने एक टाइप से लीला करी जी, ये कहने का मतलब वो अल्टीमेटली उन गांव वालों का भला करना चाह रहे थे। बिल्कुल जी, गांव वालों का भला करना चाह रहे थे, एक पाप से गांव को बचाना चाह रहे थे। जो पूरा गांव तंबाकू का सेवन करता है, इससे बहुत बड़ा पाप जीवात्मा के ऊपर लगता है। और गरीबदास जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य यही था कि मैं मेरे मेन गांव वालों को इस दोष से बचा दूं। इसीलिए तंबाकू का दोष गरीबदास जी महाराज जी ने उन लोगों को बताया और उनको मना भी किया था कि भाई तुम तंबाकू का सेवन मत करना। लेकिन ठीक है, हम आपकी उनकी चमत्कार की हम लोग बात मान रहे थे, ठीक है ऐसा हुआ, लेकिन आखिर गांव वालों का तो कैसे दूर हुआ? वो तो वहां पर तो कुछ किसान भी मौजूद होंगे जी, बाकी लोगों ने कैसे तंबाकू को छोड़ा? देखो जी, जैसे ही गरीबदास जी महाराज जी ने उनको हिदायत दी कि भाई आप लोग तंबाकू का सेवन मत करना और आपके गांव में भी कोई न करे, ये मेरी तुम लोगों को हिदायत है। अगर तुम लोग मेरा कहना नहीं मानोगे तो कोई भी अनहोनी घटना आपके गांव में घट जाएगी। तो इतना कह के गरीबदास जी महाराज जी वहां से चले गए। अच्छा, उसके बाद फिर क्या क्या घटना घटी वहां पर? देखो जी, गरीबदास जी महाराज जी इतना कह के गांव वालों से और वो खेत के रखवालों से और वहां से चले गए। जाने के बाद गांव जो खेत वाले थे, खेत के रखवाले थे, उन्होंने सोचा कि भाई संत तो कह के चला गया, अब अपन हुक्का भर लेते हैं, क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, संत तो जा चुका है, अब संत देख थोड़ रहा है अपन को, अपन हुक्का भर लेते हैं। जैसे उन्होंने हुक्का भरा तो उनके जो हुक्के हैं ना वो टूट गए। अच्छा, क्या सबके टूट गए? बिल्कुल जी, उन्होंने भरा, उनके टूट गए। फिर दोबारा उन्होंने गांव से मंगाया, फिर भरा, फिर टूट गए। दर्शकों की इतनी अचंभित करने वाली बात है कि उन संत जी के इस वचन के कारण जो है पूरे के पूरे गांव के, मालखेड़ी गांव जो जिंद के पास पड़ता है, उस पूरे के पूरे गांव के लोगों के जो हुक्के थे वो टूट गए। जी बिल्कुल टूट गए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? देखो जी, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे सारे गांव के हुक्के टूट गए, टूटने के बाद फिर क्या है कि गांव वालों को एक तरीके से एक डर बना, एक भय बना कि भाई ये संत साधारण संत नहीं है, उनके जो वचन है उनको अपन को बिल्कुल मानना जरूरी है। अगर अपन नहीं मानेंगे तो कोई ना कोई अनहोनी घटना अपने गांव में घटेगी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि उन्होंने अपन को तंबाकू का सेवन के लिए मना किया था और अपन उनके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। इसका रिजल्ट देख लो, जैसे ही तंबाकू बढ़ते हैं हुक्के टूट रहे हैं, वहां भी टूटे और गांव में सारे हुक्के टूट गए। डर बनना लाजमी भी लगता है दोस्तों, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी संत के कुछ कहने से कुछ लोग स्तब्ध होकर पीछे गिर जाए और पूरे के पूरे गांव के अगर जो है हुक्के टूट जाते हैं, तो इस बात को विश्वास करने
में तो कोई शक नहीं है कि जो बिल्कुल संत जी। थे वो बहुत चमत्कारिक संत थे। बिल्कुल जी, आज भी उसमें कोई हुक्का नहीं पीता उस गांव में। चमत्कारी थे और चमत्कार के माध्यम से ही उन्होंने क्या है कि इस बुराई से गांव को दूर करने का एक तरीका से मैसेज दिया था। अच्छा दोस्तों, आप देखो कितनी बढ़िया जो है संत जो गरीबदास जी महाराज जी थे, उन्होंने आज चमत्कार किया और इस चमत्कार के माध्यम से उन्होंने उस गांव के लोगों को उस तंबाकू की बुराई से बचाया। बिल्कुल जी, बुराई से बचाया था। तंबाकू के जो दोष अपन तंबाकू का सेवन करते हैं, तो इस तंबाकू का जो दोष है ना वो अपनी जीवात्मा पे लगता है। और तंबाकू का जो गरीबदास जी महाराज जी के अनुसार तंबाकू का जो उत्पत्ति हुआ है ना बीज का, ये द्वापर युग में हुआ है जी। गाय के खून से तंबाकू का बीज उत्पन्न हुआ है, तो इसीलिए क्या है कि इससे जानवर भी नफरत करते हैं और मनुष्य उसका सेवन करता है। इसीलिए गरीबदास जी महाराज जी उस गाँव को इस बुराई से बचाना चाहते थे, यही उनका मूल उद्देश्य था। तो दर्शकों, आपने सुना नरेंद्र जी से एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार के बारे में। इसमें गरीबदास जी महाराज जी ने पूरे के पूरे गांव के जो हुक्के थे वो अपनी शक्ति से तोड़ दिए, ताकि उस गांव के जो लोग हैं वो जो है हुक्के का सेवन नहीं करें। दर्शकों, आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने तंबाकू के नुकसान के बारे में क्या बताया है। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे वो डूबे काली धार। ये तंबाकू के अंदर इतना दोष है कि एक पर स्त्री गमन करने वाले का 70 जन्म तक अंधा हो डोले, पर द्वारा स्त्री का खोला 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मदमासा हारी, और जो गमन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम। साक्षी साहिब है जगदीशम। जो ऐसे पाप करेंगे उनके 70 जन्म तो लगातार वो बलि के बकरे बनेंगे। परमात्मा ने कहा कि 100 नारी जारी करे, एक पर स्त्री गमन करने का क्या बताया है कि 70 जन्म तक अंधा होकर धक्के खावे और फिर 70 जन्म वो बलि का बकरा बनकर गल कटवावे। कितना घोर पाप है। और फिर कहते हैं ऐसे ऐसे 100 नारी जारी करे, 100 सुरापान 100 बार। एक बार सुरापान करने का कितना पाप है। मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो मदरा एक बार भी पीते हैं 70 जन्म कुत्ते के होंगे। जैसे आप इस मारीची जी के जो महावीर जैन के जीव की कथा सुनते हो, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, तो ये इन्हीं दोषों के प्रतिफल में बनते हैं। तो हम गलतियां कर जाते हैं किसी जन्म में, फिर वो लिखे जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर वो भोगने पड़ते हैं। तो क्या बताया है, मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीता है जो 70 जन्म कुत्ते के जानी। आज तक टिट्टी पाक रहा, गुट्टी ला के होटलों में बैठ के मौज मार रहा, फिर कुत्ता बन के गंदी नाली के जल को पिया करेगा। ले अब तेरी मदरा ये बन गई, मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। फिर क्या बताते हैं, 100 नारी जारी करे, जो 100 नारी पर नारी भोगेगा उसको कितना घोर पाप होगा। और सुरापान 100 बार, एक बार सुरापान यानी शराब पीने का कितना दोष है, अभी आपको बता दिया। ऐसा 100 बार कर ले और एक चलम हुक्का भर दे, पीने वाले का तो गर्क बेड़ा है ही, एक हुक्का भर के देने वाले को इतना पाप लगेगा। क्योंकि कोई दोष में सहयोग देता है, कोई हत्या करने जाता है, उसकी मदद कर रहा है, उसको उठा के उसको हथियार दे रहा है कि ले कर ले काम, तो दोनों दोषी हैं वो। तो यहाँ क्या बताया कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भर दे और डूबे काली धार। जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में सुना है कि जो व्यक्ति सभी कर्मों से परिचित है, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और तत्परम से परिचित है, तत्परम यानी परम अक्षर ब्रह्म से, तो वह केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। वो यहाँ की बकवादों में आश्रित नहीं रहते, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, दोष भक्ति के अनुकूल साधना वही करते हैं और उसमें बाधक वस्तु को ग्रहण नहीं करते। तो ये हमारे बच्चे इन पूरे अध्यात्म ज्ञान से और इस सभी पूरे कर्मों से परिचित हो जाएंगे, तो फिर वो आम व्यक्ति को जो भी उनके संपर्क में आवेगा उनके गुणों से परिचित कराएंगे कि ये मत करो आप, ये पाप लगता है। अब छोटे छोटे बच्चे भी, कोई रिश्तेदार आता है, वो बीड़ी माचिस के लिए बीड़ी वगैरह मंगवाता है, वो मना कर देते हैं, आपकी और सब सेवा कर देंगे,
पर ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें दोष लगेगा। और आप हमारे घर पर भी इसको पीने की कृपा ना करना, हमारी हानि हो जाएगी, तो वो अपने आप शर्मिंदे होंगे। तो दर्शकों, आगे भी हम लोग जो है आप तक ऐसे ही जो है चमत्कार पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे इस खास पेशकश के साथ। धन्यवाद।